Hello friends, welcome back to Amrita Academy. So in today's video we will discuss about some word meaning. It is part 6. इससे पहले के जो पार्ट्स हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो इस वीडियो का मोटिव ये रहेगा कि हम पहले वोकेबलरी को देखेंगे, उसके बाद में उसका मीनिंग समझेंगे और उस पर एक सेंटेंस बनाएंगे, जिससे आपको उसका कंप्लीट नॉलेज मिले कि वो वोकेबलरी किस तरह से वर्क करती है, उसका मीनिंग क्या है और सेंटेंस में उसे किस तरह से यूज़ किया जाएगा. इस पूरी प्रोसेस को हम वन बाय वन सीखेंगे. सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 6 है. इससे पहले जो पार्ट 1 to 5 बने हैं, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. वीडियोस अगर आपने ना देखे हों तो आप वन बाय वन उन वीडियोस को भी देख लीजिए. सभी में बहुत अच्छा कलेक्शन है वोकेबलरी के, क्योंकि जितनी आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, जितना आपको वर्ड मीनिंग पता होंगे, उतनी ही आसानी से आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे. क्योंकि सेंटेंसेस को केवल रटने से काम नहीं चलता है, आपको वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग, इन सब पर आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए. तभी आप कोई भी नया सेंटेंस खुद से बना सकते हैं और आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट होने से कोई नहीं रोक सकता. सो फ्रेंड्स, अवर फर्स्ट वर्ड इज कैजुअलिटीज. कैजुअलिटीज मीन्स जब कोई जनहानि या कोई नुकसान हो जाता है, किसी आकस्मिक दुर्घटना हो जाए या फिर दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति हो या घायल हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैजुअलिटीज. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अवर एम इज टू रिड्यूस रोड कैजुअलिटीज. मीन्स हमारा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है. तो जब हमें दुर्घटना वर्ड का यूज करना है, अगर हमारा हिंदी का सेंटेंस है उसमें लिखा है दुर्घटना, तो हमें अगर इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है तो हम उसमें कैजुअलिटीज का यूज करेंगे. ओके. सो अवर एम इज टू रिड्यूस रोड कैजुअलिटीज. ओके. मीन्स हमारा उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटनाओं को कम करना. नेक्स्ट वर्ड इज एंक्शस. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एंक्शस. ओके. इसका मीनिंग होता है व्यग्र या कोई व्याकुल होता है या उत्सुक होता है, चिंतित होता है या चिंताजनक या कोई बेचैनी की स्थिति हो. जब किसी की कोई ऐसी चीज घटित हो गई है जिससे उसे चिंता महसूस हो रही है, तो हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं एंक्शस का. ओके. एक मीनिंग इस यहाँ पर देख लेते हैं सेंटेंस, जिससे हमें मीनिंग क्लियर हो जाएगा. शी इज एंक्शस अबाउट द इंटरव्यू. शी इज एंक्शस अबाउट द इंटरव्यू मीन्स वह इंटरव्यू को लेकर चिंतित है. इंटरव्यू को लेकर वह क्या है? चिंतित है. जैसे जब किसी की एग्जाम होती है या फिर किसी का इंटरव्यू होता है या फिर किसी की घर में किसी प्रियजन की हमारी तबीयत खराब हो गई और हमें कोई चिंता हो रही है, तो हम उस जगह क्या बोलते हैं? उसको एंक्शस. आई एम वेरी एंक्शस अबाउट माई चाइल्ड हेल्थ. या फिर किसी भी चीज़ में आप जब भी चिंताजनक कोई स्थिति हो, चिंतित शब्द लग रहा हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं एंक्शस का. नेक्स्ट वर्ड इज पोलाइट. पोलाइट मीन्स विनम्र, शिष्टाचार युक्त, या फिर जो शिष्ट और सभ्य होते हैं उनके लिए हम पोलाइट वर्ड यूज करते हैं. जैसे बी पोलाइट टू ऑल बट इंटीमेट विथ फ्यू. बी पोलाइट टू ऑल बट इंटीमेट विथ फ्यू मीन्स विनम्र तो सबके साथ रहें लेकिन घनिष्ठ कुछ एक के साथ ही. यहाँ पर इंटीमेट का मीनिंग भी आपको देखने को मिलेगा कि इंटीमेट मीन्स घनिष्ठ, जब जिससे हमारे बहुत गहरे संबंध होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हमसे हमारे इनके साथ इंटीमेट रिलेशन है. ओके. और जब हमें किसी को कहना है कि यह बहुत विनम्र है, तो हम वहाँ पर बोलेंगे ही इज़ वेरी पोलाइट या फिर शी इज़ वेरी पोलाइट पर्सन मीन्स वह बहुत विनम्र है. तो इस तरह से आपकी वोकेबलरीज क्लियर करते चलिए कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे, किस तरह से इसका वर्ड में यूज़ करेंगे सेंटेंस में, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेंट. प्रिवेंट मीन्स रुकावट डालना, बचाना, रोकना या बाधा डालना, निषेध करना, रोकथाम करना. इस तरह के इनके मीनिंग होते हैं. एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा. अ इम्यून रिस्पॉन्स विच टेंड्स टू डिस्ट्रॉय वंस ऑन सेल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम ग्रोइंग. मीनिंग देख लेते हैं. एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया जो अपनी स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट करती है, वह संक्रमण की वृद्धि को रोकती है. मीन्स आजकल जो कोविड-19 फैला हुआ है, तो हम कहते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो. क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या होता है कि वो किस तरह से काम करता है, कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर हुआ और अगर वो आपकी सेल में चला गया, तो क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद की ही सेल्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैल पाए. तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने प्रिवेंट मीन्स उससे बचाव, इन्फेक्शन से बचाव रखना, या फिर इन्फेक्शन की रोकथाम कैसे की जाए, उस पर अगर कोई काम करना है तो हम यहाँ पर प्रिवेंट बोलेंगे. ओके. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम ग्रोइंग, ज़्यादा इन्फेक्शन को रोकने के लिए, कि इससे ज़्यादा ना हो जाए इन्फेक्शन, उसको रोकने के लिए हमने क्या करा है कि इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो हमने रोकने के लिए लगाया प्रिवेंट. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज नेविगेट. नेविगेट मीन्स मार्गदर्शन
या फिर मार्ग निर्देश करता है जब कोई, तो हम उसे कहते हैं नेविगेट। ओके, आई विल ड्राइव, यू टेक द मैप एंड नेविगेट। आई विल ड्राइव, यू टेक द मैप एंड नेविगेट मीन्स मैं ड्राइव करूंगा, आप मैप ले लीजिए और मुझे मार्गदर्शित कीजिए। ओके, तो किसी को मार्गदर्शन देना है, स्पेशली जब हम रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि रूट का हमें नेविगेशन चाहिए होता है। जैसे कि आजकल हमने एंड्रॉयड में भी देखा है कि हमारी काफ़ी कुछ ऐप्स होती हैं जो बताती हैं ये नेविगेशन मीन्स आपको रोड पर मैप होता है और उस पर आपको डायरेक्शंस बताई जाती हैं, तो उसे भी हम नेविगेशन कहते हैं मीन्स मार्ग निर्देशन। आपको पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो उसे मार्ग निर्देशन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज जेंटल। जेंटल मीन्स विनम्र, शरीफ। जब कोई अच्छा होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, सभ्य होता है, शिक्षित होता है, तो हम उसमें यूज करते हैं जेंटल का। जैसे कि आपने सुना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इस तरह से जेंटल का यूज होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बी जेंटल विद द बेबी। बी जेंटल विद द बेबी मीन्स बच्चे के साथ सौम्य रहें। सौम्य रहें मीन्स विनम्र विनम्र या फिर सभ्य मीन्स हम उसे अच्छे से टैकल करें, इसके लिए हम यूज करते हैं कि बच्चे के साथ सौम्य रहे, बी जेंटल विद द बेबी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स किस्मत, तकदीर, मुकद्दर, या जब किसी की नियति क्या होती है, भाग्य क्या है, नसीब क्या है, उसके लिए यूज किया जाता है डेस्टिनी का। सो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, आवर डेस्टिनी इज शेप्ड बाय आवर एक्शंस एंड डिसीजंस, नॉट बाय चांस। Our destiny is shaped by our actions and decisions, not by chance. Means हमारी नियति हमारे कार्यों और निर्णयों द्वारा आकारित होती है, संयोग से नहीं। मीन्स जो हमारी डेस्टिनी होती है उसे हम खुद डिसाइड करते हैं, कैसे जो भी हमारी एक्शंस की गई है और हमने जो डिसीजंस लिए हैं उसी पर बेस्ड होती है हमारी डेस्टिनी। तो डेस्टिनी का मीन्स होता है मतलब नियति, मीन्स जो भी आपका साथ आज हो रहा है उसके लिए क्या जिम्मेदार होती है चीज़ें, पीछे जो आपने एक्शंस या डिसीजन लिए हैं वही आपका रिजल्ट होता है एज अ नियति मीन्स डेस्टिनी। नेक्स्ट वर्ड इज अटेंशन। अटेंशन मीन्स परवाह करना, सावधान स्थिति में रहना, खास देखरेख या फिर चौकसी या ध्यान, उसे कहते हैं अटेंशन। एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर कॉट माई अटेंशन। एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर कॉट माई अटेंशन मीन्स अखबार के एक लेख ने मेरा ध्यान खींचा। क्या था उस लेख में, कुछ ऐसी खास चीज़ थी कि उसने हमारा ध्यान खींचा। तो जब हमारा जो ध्यान होता है उसको जब कोई चीज़ ध्यान खींच रही होती है तो हम क्या कहते हैं, अटेंशन। मीन्स ध्यान की अवस्था में आना है हमें, हमारा जो माइंड है उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है उस चीज़ पर, तो हम क्या कहते हैं, अटेंशन। ओके, जैसे आपने मॉल्स में भी सुना होगा जब कोई अनाउंसमेंट स्टार्ट होता है तो उससे पहले क्या कहा जाता है, अटेंशन प्लीज़। प्लीज़ अटेंशन मीन्स पे योर अटेंशन, मीन्स आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स निरंतर, लगातार, सदैव, या हरदम जो चीज़ हो या हमेशा हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑलवेज का। अ बिग डॉग इज ऑलवेज बिसाइड मी, बिसाइड हिम। अ बिग डॉग इज ऑलवेज बिसाइड हिम मीन्स उसके साथ हमेशा एक बड़ा सा कुत्ता रहता है। जो चीज़ हमेशा होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑलवेज। ओके, जैसे आई एम ऑलवेज रेडी फॉर योर हेल्प, मैं हमेशा तुम्हारे सहायता के लिए तैयार हूँ, तो हम ऑलवेज का यूज़ तब करते जब हमें हमेशा बोलना हो। नेक्स्ट वर्ड इज फेब्युलस। मीन्स आश्चर्यजनक, काल्पनिक, या कोई बहुत प्रसिद्ध या विस्मयकारी शानदार चीज़ हो तो हम क्या कहते हैं, फेब्युलस। द रूम हैज़ फेब्युलस वेव अक्रॉस द लेक। द रूम हैज़ फेब्युलस वेव अक्रॉस द लेक। कमरे से झील का शानदार दृश्य दिखता है। मीन्स जब कोई बहुत आंखों को लुभाने वाला दृश्य होता है, शानदार एकदम, जिसे देखकर आपको लगे कि वाह क्या बात है, तो हम यूज़ करते हैं फेब्युलस वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सेंट्रेट। ध्यान केंद्रित करना, चित्त एकाग्र करना या चित्त जमाना या ध्यान लगाना, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट। जैसे हम कहते हैं ना कि डू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज मीन्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो उसी तरह से एक सेंटेंस और है, बी क्वाइट लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। बी क्वाइट लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क मीन्स शांत रहो, मुझे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने दो या फिर मुझे अपने काम पर ध्यान देने दो। तो हम जब ध्यान की बात करते हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन किसी वर्क में होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेट वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पैथेटिक।
पैथेटिक मीन्स करुणाजनक, या किसी की जब कोई बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है, हमें उसे देखकर बहुत ही हमारे मन में से करुणा निकले, दया का भाव निकले, या दिल को छू जाए वो चीज़, तो हम कहते हैं पैथेटिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पेशेंट वॉज इन अ पैथेटिक कंडीशन। द पेशेंट वॉज इन अ पैथेटिक कंडीशन मीन्स मरीज की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, या फिर मरीज बहुत ही दयनीय स्थिति में था, जिसे देखकर आपको दया आ जाए। तो दया के लिए हम यूज करते हैं, या दयनीय स्थिति के लिए यूज करते हैं पैथेटिक वर्ड का। ऑसम, इसमें हमें दिखेगी इसकी स्पेलिंग जैसे अवेसम लिखा है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑसम। ऑसम, ओके। ऑसम मीन्स गजब का, या कमाल का, या अद्भुत। जब हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, प्रभावशाली, जिसका हमारे मस्तिष्क पर बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं? इट्स ऑसम मीन्स द फूड वॉज टोटली ऑसम। द फूड वॉज टोटली ऑसम मीन्स खाना एकदम लाजवाब था। खाना एकदम लाजवाब था। तो जब लाजवाब हो कोई चीज़, तो हम उसे लगा सकते हैं ऑसम। नेक्स्ट वर्ड इज अडोरेबल। अडोरेबल मीन्स आराध्य, या फिर पूजनीय, या प्यारा, है बहुत ही आकर्षक। वॉट एन अडोरेबल चाइल्ड। वॉट एन अडोरेबल चाइल्ड मीन्स कितना प्यारा बच्चा है। जब कोई चीज़ बहुत प्यारी होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अडोरेबल वर्ड का। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल रहा होगा। आपने आज कुछ नई वोकेबलरीज सीखी। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू द एंड देखिए, इसे कहीं भी स्किप नहीं करिए, ताकि आपको सारी वोकेबलरीज क्लियर हों। ज़्यादा एग्जांपल्स मैंने नहीं लिए हैं, ओनली वन एग्जांपल फॉर वन वर्ड, तो इसलिए आपको इजी है पूरे वीडियो को देख लेना। बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगेगा, एंड यू विल लर्न न्यू वोकेबलरी विच विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो फ्रेंड्स, ये है एक प्रोसेस है इंग्लिश को सीखने की, जिसमें आपको वर्ड्स देखने हैं, उनके मीनिंग समझने हैं, उनसे रिलेटेड सेंटेंस देखना है। हो सके तो आप अपना एक सेंटेंस बनाइए, जो कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे लिखिए वो सेंटेंस, मुझे पता चलेगा यह वीडियो आपको कितना यूज़फुल लगा। सो फ्रेंड्स, बाकी के जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 टू पार्ट 5 मीन्स 1 2 3 4 एंड 5 जो पार्ट्स हैं, उनकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ से उन्हें क्लिक कर कर वीडियोज़ को देख सकते हैं। So thank you very much for watching this video. So friends, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.